हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए आपके लिए इलेक्ट्रिक वायरिंग का पार्ट 4। पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हमारा आ चुका है, आपने देख लिया होगा। आज है हमारा पार्ट फोर्थ, और पार्ट फोर्थ में हम लेके आए हैं सर्किट ब्रेकर। कि सर्किट ब्रेकर क्या होता है, किस तरह से कार्य करता है, इसकी क्षमता कितनी होती है। ठीक है, तो हमारे सर्किट ब्रेकर के बारे में समझते हैं। तो सर्किट ब्रेकर होता क्या है, ये हमारे पास एक सुरक्षा युक्ति के रूप में होता है जो विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। जैसे हमारे पास ये है, इसकी एम्पीयर क्षमता कितनी है, 10 एम्पीयर क्षमता कितनी है, 10 एम्पीयर। अब हमारे पास इसकी क्षमता ही 10 है, अगर आपके पास 12 एम्पीयर 11 एम्पीयर आएगी, कितनी आ गई, मान लो 12 एम्पीयर आ गई, तो ये सहन करेगा क्या, 12 एम्पीयर को नहीं करेगा। अगर सहन नहीं किया यानी आवश्यकता से अधिक आ गई, तो ये क्या कर देगा, ट्रिप कर देगा। ये क्या हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा, यानी बंद हो जाएगा हमारे पास। यानी आगे परिपथ में, जैसे इस परिपथ में सप्लाई आ रही है, तो इस परिपथ में सप्लाई आ रही है, इसको क्या कर देगा, बंद कर देगा। परिपथ को क्या कर देगा, बंद कर दिया तो इस परिपथ में सप्लाई आएगी, नहीं आएगी। ठीक है, अभी मान लो ये परिपथ चालू है, हमारे पास 8 एम्पीयर आ रही है, कितनी आ रही है, 8 एम्पीयर। अभी मान लो ये परिपथ क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। शॉर्ट होते इसमें धारा का मान अचानक बढ़ गया, जैसे 20 एम्पीयर हो गया, इसके अंदर कितने हो गया, 20 एम्पीयर हो गया। तो 20 एम्पीयर हो गया तो इसकी क्षमता से अधिक हो गया, ये क्या कर देगा, वापस ट्रिप कर देगा। वापस ट्रिप किया और इसको क्या कर देगा, बंद हो गया, परिपथ को बंद कर दिया। अब जैसे आपने इस परिपथ को सही किया, जैसे शॉर्ट हुआ था उस चीज़ को सही किया, सही करने के बाद वापस आपने क्या कर दिया, इसको ऑन कर दिया, यानी इसको ऑन कर दिया तो हमारा परिपथ वापस से चालू हो गया। अब हमारे पास एक इसी की सुरक्षा युक्ति एक और होती है, जिसको बोलते हैं फ्यूज। क्या होता है, फ्यूज। फ्यूज क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। लेकिन फ्यूज अगर जल गया तो इसको क्या करते हैं, बाद में नया फ्यूज लाके लगाना पड़ता है। तो दोनों का काम एक है, परिपथ की सुरक्षा करना, लेकिन फ्यूज क्या होता है, हमें नया लगाना पड़ता है। जबकि इसमें क्या करता है, इसको ऑन करना पड़ता है। ट्रिप हो जाती है बार बार, ये जैसे जितनी बार भी हमारे पास शॉर्ट सर्किट होगा तो उतनी बार ये ट्रिप हो जाएगी, यानी कि नई लाके लगानी पड़ेगी। और फ्यूज और इस सर्किट ब्रेकर एक ही सिद्धांत पर कार्य करते हैं। कौन से पर, ऊष्मीय। ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ठीक है, तो सर्किट ब्रेकर में देखते हैं क्या क्या होते हैं। सर्किट ब्रेकर एक स्वचालित वैद्युतिक स्विच है जो वैद्युतिक परिपथ में धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। जब परिपथ ओवरलोड या शॉर्ट हो तो अतः यह परिपथ को नष्ट होने से बचाता है। ठीक है, मैंने अभी बताया आपको, जैसे क्षमता से अधिक, जैसे क्षमता 10 है और ओवरलोड यानी धारा का मान 12 एम्पीयर हो गया, तो ये क्या कर देगा, ट्रिप हो जाएगा। ठीक है, या परिपथ आपको ये सप्लाई दे रहा था परिपथ को, परिपथ क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। शॉर्ट होते ही उसमें धारा का मान क्या हो जाएगा, धारा का मान बढ़ जाएगा। धारा का मान बढ़ते ही आपके पास ये क्या हो जाएगी, एमसीबी क्या हो जाएगी, ट्रिप हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ठीक है, अभी ये भी होते हैं सर्किट ब्रेकर, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, दूसरा होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, तीसरा होता है मोल्टेड केज सर्किट ब्रेकर। अब मोल्टेड केज सर्किट ब्रेकर, ये भी हमारे पास हो गए। तो सर्किट ब्रेकर कितने प्रकार के हो गए, 3। पहला कौन सा गया, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर और मोल्टेड केज सर्किट ब्रेकर। अब इन तीनों के बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सर्किट ब्रेकर के बारे में चलते हैं। यह एक एसपी का मतलब हो गया सिंगल पोल। क्या हो गया, सिंगल पोल की आकृति वाला लघु सर्किट ब्रेकर होता है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें ओवरलोड अवस्था में स्वतः ही ऑफ हो जाने की व्यवस्था होती है, किसके अंदर, एमसीबी के अंदर। ठीक है, ओवरलोड स्थिति में स्वतः ऑफ होने की व्यवस्था प्राय द्विधात्विक युक्ति के द्वारा संपन्न होती है। इसको बोलते हो बायोमेटेलिक डिवाइस बोलते हो। क्या बोलते हो, बायोमेटेलिक डिवाइस बोलते हो। ठीक है, अब आपको पूछ ले, एमसीबी होती है। ठीक है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है, उसके अंदर जो ऑफ होने, स्वतः ऑफ होने की क्रिया होती है, वो किसके द्वारा संपन्न होती है, तो होती है द्विधात्विक युक्ति के द्वारा या बायोमेटेलिक युक्ति के द्वारा। ठीक है, अब एमसीबी की क्षमता कितनी एम्पेयर तक होती है, यानी एमसीबी को कितनी एम्पेयर तक आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो इसको यूज़ कर सकते हो आप 5 एम्पेयर से 60 एम्पेयर तक। कितने तक,
5 एम्पीयर से 60 एम्पीयर तक यूज कर सकते हो। अब ये होती है, ये तो सिंगल पोल होती है, डबल पोल भी होती है, ट्रिपल पोल भी होती है और 4 पोल की भी होती है। ठीक है, अब इनके बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं। सिंगल पोल कौन सी होती है, ट्रिपल पोल कौन सी होती है, डबल पोल। ठीक है, ये हमारे पास मिनी सर्किट ब्रेकर, मिनीचर एमसीबी की फॉर्म होती है मिनीचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, सिंगल पोल, जो हमारे पास सिंगल पोल होती है ये ओनली फेज को कंट्रोल करती है। किसको? फेज को। अब आपको पूछ ले फेज को कंट्रोल करने के लिए कौन सी डिवाइस प्रयोग करते हैं, कौन सी सुरक्षा युक्ति? सिंगल पोल एमसीबी। फेज और न्यूट्रल के लिए, फेज और न्यूट्रल के लिए कौन सी युक्ति, कौन सी किस प्रकार की एमसीबी प्रयोग करते हैं? डबल पोल। कौन सी? डबल पोल। ठीक है, और आपको पूछ ले फेज को कंट्रोल करने के लिए किस प्रकार की एमसीबी प्रयोग करते हो? सिंगल पोल। और हम डबल पोल की किसके लिए? डबल पोल की करते हैं, वो किसके लिए करते हैं? फेज और न्यूट्रल के लिए। ठीक है, ठीक है। अब करेंगे ट्रिपल पोल होती है, वो करेंगे 3 फेज ओनली। किसके लिए? 3 फेज। और हमें 3 फेज किस प्रकार के कनेक्शन में मिलता है? डेल्टा में। किस में? डेल्टा में। तो आप बोल सकते हो कि डेल्टा परिपथ में ट्रिपल पोल का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें डेल्टा प्रकार के हैं। ठीक है, अब होती है हमारे पास 4 पोल एमसीबी है, जिसको बोलते हैं 4 पोल। ये होती है 3 फेज और 1 न्यूट्रल के लिए। ये किस में मिलता है हमें? स्टार में। इसमें स्टार में। अब ये नहीं कि आप डेल्टा में यूज करो, स्टार में भी कर सकते हो। इसमें ओनली आपके पास 3 फेज और 1 न्यूट्रल, इसमें से एक सिंगल फेज सप्लाई तो घर के ले गए और 3 फेज आप कहाँ पर? ट्यूबवेल पे ले गए, तो वहाँ पर भी कौन सी कर सकते हो? ट्रिपल पोल प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, कर सकते हो आप। ठीक है, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, दोनों कर सकते हो वहाँ पर। और ये दोनों का उपयोग कर सकते हो स्टार और डेल्टा में, जो ट्रिपल पोल और 4 पोल है, इन दोनों का उपयोग कहाँ पर कर सकते हो? स्टार और डेल्टा के अंदर। ठीक है, ठीक है, चलते हैं अब आगे। यहाँ तक हो गया हमारे पास। लेकिन अब दे रखा है इसमें स्वचालित की युक्ति होती है, डबल पोल ट्रिपल पोल प्रकार की होती है, 2-3। अब इसमें जो हमारे पास है ये देखा SPMC सिंगल पोल। ठीक है, अब इसमें क्या होती है? ये चारों 3 फेज और 1 न्यूट्रल, तीनों एक साथ ट्रिप होंगे। मान लो कोई परिपथ शॉर्ट सर्किट हो गया हमारे पास, ये सर्किट है, इस सर्किट में R, Y, B और N चारों आ रहे हैं। अब इसमें अगर ये दोनों भी शॉर्ट सर्किट हो गए, या फेज और न्यूट्रल शॉर्ट सर्किट हो गए, कोई भी एक फेज एक न्यूट्रल हो गया, तो भी इसमें क्या होंगे? तीनों फेज और 1 न्यूट्रल क्या हो जाएंगे? ट्रिप हो जाएंगे, कि पूरे परिपथ की सप्लाई बंद कर देगी, पूरे परिपथ की। ठीक है, इसमें भी वही चीज़ होती है, यानी पूरे परिपथ की क्या हो जाएगी? सप्लाई बंद हो जाएगी। इसलिए इसको SPMC भी बोलते हैं, यानी सिंगल पोल MCB। ठीक है, ठीक है। अब दूसरी होती है हमारे पास, अब हाँ एक चीज़ और है, MCB 3 प्रकार की होती है आपके पास। पहले होती है थर्मल मैग्नेटिक डाइलेक्ट्रिक हाइड, और चौथी होती है असिस्टेंट बायोमेटेलिक। ठीक है, ये 3 प्रकार से आपके पास MCB मिलती है। ठीक है, अब होती है ELCB अर्थ लीकेज सर्किट। आपको पूछ ले ELCB क्या होती है? तो ELCB होती है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर क्या होती है? जो हमारे पास MCB होती है, यह क्या करती है? परिपथ को शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से सुरक्षा प्रदान करती है। इससे ओवरलोड से सुरक्षा प्रदान करती है। किससे नहीं कर सकती? जो लेजर करंट लीकेज हो रही है, लीकेज करंट से नहीं सुरक्षा कर सकती। तो इस लीकेज करंट से सुरक्षा प्रदान करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ELCB का, यानी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का। ठीक है, ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, तो MCB के द्वारा किसी उपकरण अथवा लाइन के ओवरलोड धारा से सुरक्षा की जा सकती है, परंतु अर्थ में धारा लीकेज अथवा अन्य अर्थ दोष से नहीं। धात्विक खोल युक्त वैद्युतिक उपकरण, यंत्रों व मशीनों आदि में सजीव चालक आंशिक रूप से धात्विक खोल को स्पर्श करने लगे तो लीकेज धारा के कारण ऑपरेटर को गंभीर विद्युत झटका या इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। ऐसी स्थिति में सुरक्षा प्रदान करने वाली युक्ति ELCB कहलाती है। कौन सी कहलाती है? ELCB कहलाती है। ठीक है, ELCB कहलाएगी हमारे पास। अब उसके बाद है यह युक्ति रिले की भांति धारा और वोल्टेज प्रचालित होती है। जो हमारे पास ELCB होती है, यह धारा का मान अधिक होने पर भी प्रचालित होगी और वोल्टेज का मान अधिक होने पर भी प्रचालित होगी, यानी प्रकार की युक्ति होती है। और
केवल 100 मिली एम्पीयर धारा पर ही प्रचालित हो जाती है। जो आपकी ELCB होती है कितनी लीकेज धारा पर, 100 मिली एम्पीयर धारा पर ओनली, कितनी 100 मिली एम्पीयर पर। आप यह बोल सकते हो 10⁻³ एम्पीयर पर, 10⁻³ या सॉरी 10⁻³ नहीं आएगी, 10⁻² एम्पीयर, 10⁻² एम्पीयर या 1/100, ठीक है, या 1/100 एम्पीयर या 10⁻² एम्पीयर या 100 मिली एम्पीयर धारा पर ही प्रचलित होने वाली, प्रचलित हो जाती है, बहुत कम लीकेज धारा पर ही। इसलिए मेरे पास कोई व्यक्ति काम कर रहा है मशीन में, उसमें लीकेज करंट हो रही है, ये मान लो उसके अंदर आ रही है 100 मिली एम्पीयर, 150 मिली एम्पीयर आ रही है, तो वो क्या हो जाएगी, ट्रिप उसके आदमी टच हो जाएगा, जैसे मशीन ऑपरेटर मशीन की बॉडी के टच हो जाएगा तो ELCB होती है, वो क्या हो जाएगी, ट्रिप हो जाएगी आपके पास, ठीक है। उपस्थित होने पर ELCB केवल ELCB लाइन को ऑफ कर उपकरण को विद्युत स्रोत से पृथक कर देती है, ठीक है। तो हमारे पास जो ELCB होती है ये आपकी क्या होती है, ELCB होती है। अभी मान लो आपने इसमें फेज आ रहा है, इसमें अर्थ के लिए दे दिया, अब ये कोई आपके पास क्या है, उपकरण है, अभी अर्थ से बॉर्डिंग कर इसको दे दिया फेज और न्यूट्रल ये दे दिया, ठीक है। 1 मिनट, इस तरह से नहीं होगा, जैसे आपने दिया इसके अंदर फेज और न्यूट्रल, अब आप इसको क्या कर रखे हो, अर्थ कर रखे हो, ठीक है। अब इसमें मान लो लीकेज हो रही है करंट 150 मिली एम्पीयर, 150 मिली एम्पीयर। अब अच्छी तरह से कोई दिक्कत नहीं है, MCB ट्रिप नहीं हुई, ELCB भी ट्रिप नहीं हुई। जैसे कोई ऑपरेटर इसके आके टच हो जाएगा, किसके, इस मशीन के आके टच हो जाएगा कोई भी ऑपरेटर, तो करंट क्या करेगी, इसके अंदर आने की कोशिश करेगी, इसके अंदर आने की कोशिश करती है आपकी ELCB क्या हो जाएगी, ट्रिप हो जाएगी, जिससे उस ऑपरेटर के भी झटका नहीं लगेगा और उपकरण की भी सुरक्षा हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास ELCB का कार्य ये होता है, यानी लीकेज धारा को अर्थ में पहुंचाना, किसको, लीकेज धारा। और ELCB होती है कितनी मिली एम्पीयर धारा पर प्रचलित होती है, 100 मिली एम्पीयर धारा पर या 10⁻² या 1/100, ठीक है, ठीक है। अगर एम्पीयर में लो तो कितना जाएगा, 1 में 100 का भाग दो, नहीं जाएगा, तो लगाया 0.0, ठीक है, 1, ठीक है, 0.01 एम्पीयर इस धारा पर ही क्या हो जाएगी, आपके ट्रिप हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। अब आपको ये पूछ ले, जो आपके पास MCB की क्षमता कितनी होती है, MCB की क्षमता होती है 5 एम्पीयर से 60 एम्पीयर तक, ठीक है। और वोल्टेज सेंस में कितनी होती है, 250 वोल्टेज, ठीक है। अब जैसे आप ये बोलोगे ट्रिपल पोल की 250 कैसे होगी, अरे तो ट्रिपल पोल में ये देखो आप वोल्टेज सप्लाई कितनी दे रहे हो, 3 फेज दे रहे हो ना, तो 3 फेज में क्या 250 वोल्टेज होती है क्या, 250 वोल्टेज नहीं होती। तो 3 फेज के अंदर कितनी वोल्टेज होती है, 3 फेज के अंदर कितनी होती है आपको पता होना चाहिए, 440, तो 440 वोल्टेज सेंसिंग। ओनली जो सिंगल SP इसको बोलते हो आप सिंगल पोल, सिंगल पोल और डबल पोल, ये कितनी वोल्टेज के लिए आती है, 250 वोल्टेज। जो आपके ट्रिपल पोल और 4 पोल है ये आती है 3 फेज के लिए, तो 3 फेज में कितनी वोल्टेज आती है, 440 वोल्टेज, ठीक है, ये वहाँ पर होती है, ठीक है। अब चलते हैं हमारे पास बचिए मोल्टेड के सर्किट ब्रेकर, ठीक है। हाँ, अब इसमें एक चीज़ और होगी, जो आपके पास ELCB होती है, इसी का एक दूसरा नाम होता है RCCB, इसको बोलोगे आप रीशेड्यूल करंट सर्किट ब्रेकर, ठीक है। RRCB को क्या बोलते हैं, रीशेड्यूल करंट सर्किट ब्रेकर, ठीक है। तो ये भी क्या होती है, एक हमारे पास अर्थ लीकेज धारा से सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है, अर्थ से, ठीक है। अब चलते हैं हम किसमें, मोल्टेड केज सर्किट ब्रेकर। अब इसको मोल्टेड केज सर्किट ब्रेकर क्यों बोला,
ये मान लो आपके पास ये कोई उपकरण है, ठीक है। अब एमसीबी होती है, एमसीबी कितनी धारा तक प्रयोग कर सकते हो, 5 से 60 एम्पियर। लेकिन हमें अधिक उच्च एम्पियर क्षमता तक, जैसे 2500 हो गई, 1100 हो गई, वहाँ पर हमें क्या लगानी है, कुछ युक्ति तो होनी चाहिए लगाने के लिए जो परिपथ की सुरक्षा प्रदान करे। तो वहाँ पर क्या करेंगे, मॉडरेट केस सर्किट ब्रेकर। और जहाँ पर एम्पियर का धारा मान बढ़ेगा तो वहाँ पर ऊष्मा का मान भी बढ़ेगा, ऊष्मा का मान बढ़ेगा तो जो आपके पास द्विघातिक पत्ती होती है, जो द्विघातिक पत्ती होती है, इसको किसके अंदर रख दिया जाता है, ऑयल के अंदर। किसके अंदर, किसके अंदर रख दिया जाता है, ऑयल के अंदर। तो इसको ऑयल के अंदर रख दिया, ये ऑयल के अंदर रख दिया। अब ऑयल के अंदर रख दिया तो ऑयल में क्या होगी, ऊष्मा होगी, ऊष्मा पैदा होगी। तो इसकी बॉडी की सहायता से ऊष्मा क्या हो, बाहर आ जाती है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जहाँ पर अधिक एम्पियर क्षमता होती है वहाँ पर ऊष्मा भी अधिक होती है। क्योंकि आपको पता ही होगा जो करंट होती है वो शक्ति ज़्यादा, यानी कहने ऊष्मा ज़्यादा पैदा करती है, ठीक है। जो आपकी ऊष्मा होती है H, वो कैसे चलती है, I² RT। जहाँ पर धारा का मान अधिक होगा तो जो ऊष्मा पैदा होती है वो धारा के वर्ग के समानुपात में बढ़ती है, ठीक है। जहाँ पर आपके पास एक तो 5 एम्पियर पे काम लो आप, वो ज़्यादा ऊष्मा पैदा करेगी, एक तो 5 एम्पियर, और एक होती है 1100 एम्पियर। कौन सी अधिक ऊष्मा पैदा करेगी, 1100 एम्पियर करेगी आपके पास। क्योंकि एक तो 5 का स्क्वायर होता है 25, एक 1100 का करोगे तो कितना हो जाएगा, 11 का कितना होता है 121, और डबल जीरो की 4 जीरो कर लो तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, शायद हो जाएगा 21 लाख के लगभग हो जाएगी एम्पियर। तो वहाँ पर वो इतनी ऊष्मा पैदा करेगी, ठीक है। कितनी, इतनी ऊष्मा पैदा करेगी। तो वहाँ पर जहाँ पर तो इसको किसके अंदर रख दिया जाता है, ऑयल के अंदर रख दिया जाता है, ठीक है, जिससे आपके पास अधिक ऊष्मा पैदा ना हो, ठीक है। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या होता है मॉडरेट सर्किट ब्रेकर। MCCB साधारण मिनिएचर सर्किट ब्रेकर 5 एम्पियर से 60 एम्पियर पर कार्य करने के लिए बनाए जाते हैं। इससे अधिक एम्पियर पर कार्य करने के लिए मॉडरेट के सर्किट ब्रेकर बनाए गए हैं जो 25 एम्पियर से 2500 एम्पियर तक कार्य कर सकते हैं। यह सर्किट ब्रेकर MCB की बात ही, जो MCB होती है उसकी बात ही द्विघातिक पत्ती के द्वारा प्रचलित होते। इन सर्किट ब्रेकरों को एक तेल युक्त कक्ष में, अभी मैंने बताया था यहाँ पर डायग्राम बना के, इसके अंदर रखा जाता है द्विघातिक पत्ती को ऑयल के अंदर, ठीक है। तेल युक्त कक्ष में बंद कर दिया जाता है और इसलिए इनका नाम मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर नाम दिया गया। MCCB 2 प्रकार की होती है, थर्मल मैग्नेटिक टाइप और पुली मैग्नेटिक टाइप, ठीक है। अब पास मोल्डेड की एक होती है, मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर, ये कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, ठीक है। अब ये कौन सी आपके पास मोल्डेड, ये आकृति किस प्रकार की है, मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर, यानी MCCB प्रकार की होती है आपके पास, ठीक है। MCCB प्रकार की होती है, तो यह आकृति कौन सी होगी, MCCB प्रकार की। अब इसमें 3 दे रखे हैं फेज न्यूट्रल के लिए, ठीक है। और जो ये होती है ये किसके लिए बनाई जाती है, एक उच्च मान की धारा के लिए, किसके लिए, उच्च मान की धारा के लिए। जैसा कि आपको इसमें दिखाया गया है, दे रखा होगा, ये देखो यहाँ पर जो आपके पास AC की वोल्टेज है 690 वोल्टेज के लिए 10 के दे रखी है, 10 के एम्पियर। 500 वोल्टेज के लिए 45 के एम्पियर, यानी 45,000। AC 440 वोल्टेज के लिए 65 के। AC 380 के लिए ये होगी, ये होगी, ये होगी। ये इसकी किलो एम्पियर में क्षमता है। जो मोटर के सर्किट ब्रेकर है ये इसकी क्षमता है, और इसका नाम भी आपको दिख रहा होगा मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर, ठीक है। ये कितने के लिए, 400 एम्पियर के लिए उपयोग हो रही है। कितने एम्पियर के लिए, 400 एम्पियर के लिए, ठीक है। कितने एम्पियर के लिए, 400 एम्पियर के लिए उपयोग हो रही है, ठीक है। तो ये होती है आपके पास मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आप
हमारे पास ये हो गए, तीनों ब्रेकर हो गए, तीनों ब्रेकर पढ़ लिए। इसमें आपको एक चीज़ कॉमन है, सबसे मेन चीज़ या एग्जाम में सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ पूछी जाती है? एक तो सर्किट ब्रेकर की फुल फॉर्म, इनकी एम्पेयर क्षमता और किस तरह से कार्य करता है। तो एक बार मैं बोल के दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। जो आपके पास होता है ये, तो यहाँ पर लिख के बता देता हूँ मैं कौन सी चीज़ क्या होती है। जो MCB ये होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्या होती है? सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसकी क्षमता कितनी होती है? 5 से 60 एम्पियर। यह स्वतः ही ऑफ किस क्रिया के द्वारा करते हैं? द्वितार्किक युक्ति के द्वारा, जिसको बोलते हो बायोमेटेलिक डिवाइस के द्वारा। ठीक है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म भी आ गई मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, क्षमता भी आ गई 50 से 60 एम्पियर और द्वितार्किक युक्ति के द्वारा बंद होती है। अब होती है दूसरी, होती है आपके पास ELCB। ELCB की क्षमता कितनी होती है? 100 मिली एम्पियर धारा पर, 100 मिली एम्पियर धारा पर प्रचालित हो जाती है। ठीक है, यानी लीकेज धारा से। आपको ये पूछ ले ELCB का उपयोग क्यों करते हैं? लीकेज धारा से सुरक्षा प्रदान करने के लिए। ELCB कितनी मिली एम्पियर धारा पर प्रचालित होती है? 100 मिली एम्पियर धारा पर। ELCB की फुल फॉर्म अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब आपके पास होती है MCCB। MCCB फुल फॉर्म, MCCB की फुल फॉर्म मोल्टेड केज सर्किट ब्रेकर। इसका नाम मोल्टेड केज सर्किट ब्रेकर ही क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें एक कक्ष होता है, कक्ष के अंदर क्या भरा हुआ होता है? ऑयल भरा हुआ होता है। उस ऑयल के अंदर द्वितार्किक पत्ती को रखा जाता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा जाता है? क्या रखा गया? मोल्टेड केज सर्किट ब्रेकर। ये कितनी एम्पियर धारा के लिए, ये कितनी क्षमता के लिए बनाया जाता है? 25 एम्पियर से 2500 एम्पियर क्षमता तक बनाया जाता है। 25 से 2500 एम्पियर क्षमता तक बनाया जाता है। ठीक है, ठीक है। और क्या? और कुछ नहीं होता। और ये कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है थर्मल मैग्नेटिक टाइप, एक होती है फुली मैग्नेटिक टाइप। आपके पास MCB होती है, वो कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। कौन कौन सी? सिंगल पोल, डबल पोल, 3 पोल और 4 पोल प्रकार की। ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए हमारे पास वीडियो, ठीक है। तो ये वीडियो हो गया आपके पास। अब आएंगे नेक्स्ट पार्ट लेके, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगी, ठीक है। धन्यवाद।